आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर के रूप में वो है टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, अगर टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करें तो इवेंट में हम जनरली 3 टाइप्स के इवेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर है हमारा एलिमेंट्री इवेंट और सेकंड नंबर पे आएगा कंपाउंड इवेंट्स। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा इक्वली, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये 3 टाइप्स के इवेंट्स पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों को बेसिकली समझने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे मैं कहूँ कि 2 कॉइन्स आर टास्क्ड, 2 कॉइन्स को टास्क किया गया। ये जो 2 कॉइन टास्क किए गए, इसमें केसेस ये बनेंगे, इसका सैंपल स्पेस जो होगा, हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है दोनों का टेल आए, हो सकता है कि फर्स्ट का हेड हो सेकंड का टेल हो, बट ये भी हो सकता है कि फर्स्ट का हेड हो सेकंड का टेल हो। तो ये केसेस बन सकती हैं। अब इन केसेस में से अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, तो एलिमेंट्री का मतलब होता है इवेंट्स हैज, ऐसा इवेंट्स हैज ओनली वन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में से कब एलिमेंट्री इवेंट्स होगा, जब इसमें से ये कह दिया जाए एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात करेंगे, केवल एच और एच आएगा इसमें, क्योंकि एग्जैक्टली 2 हेड केवल एक ही मिल रहा है। तो एग्जैक्टली 2 हेड की केस के लिए इस पूरे सैंपल स्पेस में से केवल एक एलिमेंट है, तो ओनली वन एलिमेंट्स जब होगा तो उसे आप एलिमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे। कंपाउंड इवेंट्स की बात करें अगर, तो कंपाउंड इवेंट्स ये कहेगा इवेंट्स हैज मोर देन वन एलिमेंट्स, ऐसा इवेंट जिसके पास एक से अधिक एलिमेंट्स हों। जैसे इस केस में अगर मैं ये कहूँ इसी सैंपल स्पेस से, इसी एग्जांपल के लिए, कि एटलीस्ट वन हेड, तो इस केस का मतलब ये है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड का है तो इसमें तो 2 आ रहे हैं, तो ये होगा ही होगा। क्या ये भी हो सकता है, इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसमें केवल क्या होगा, हेड टेल हो सकता है, क्योंकि एक हेड मिल रहा है, टेल हेड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक हेड मिल रहा है। बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स की। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स जो होता है, इफ टू आर मोर इवेंट्स हैज सेम प्रोबेबिलिटी, ऐसे 2 इवेंट्स या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो, सेम हो, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज सेम हो। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं ये दूँ, एग्जांपल इसमें मैं लेता हूँ, इफ ए डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो मैं अगर 1 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो 1 तो एक ही बार आएगा, क्योंकि 1 पूरे सैंपल स्पेस में एक ही है, तो 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो 2 भी तो एक ही बार है, इसका भी होगा 1/6। यहाँ पर 1 और 2 के आने के जो चांसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या बन रही, 1/6। तो दोनों इवेंट्स की 1 और 2, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसी केस में ये जो होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा।